जब प्राइस किसी एक जगह पे कंसोलिडेट करता है तब वहां से प्राइस या तो ब्रेकडाउन होकर नीचे चले जाती है या फिर ब्रेकआउट होकर ऊपर की ओर चली जाती है। और टेक्निकल एनालिसिस की इस कंसेप्ट के ऊपर बेस करके बहुत सारे ट्रेडर्स अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। मतलब कंसोलिडेशन बॉक्स के ऊपर अगर प्राइस जा रही है तो यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के बाय करता है, प्राइस यहाँ से और ऊपर जाएगा इस उम्मीद से। और अगर कंसोलिडेशन बॉक्स के नीचे प्राइस जा रही होती है तो यहाँ शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता है शॉर्ट करने के लिए। और अभी इस सिचुएशन में ट्रेडर्स का एक्सपेक्टेशन रहता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस का इसी कंसेप्ट को यूज करके बड़े ट्रेडर्स कभी कभी अपने फायदे के लिए छोटे ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। जैसे या तो ये पहले इस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है, फिर थोड़ी देर बाद अचानक प्राइस नीचे खींच लेता है, या फिर पहले ये ब्रेकडाउन कर देता है और कुछ टाइम बाद अचानक प्राइस को ऊपर खींच लेता है। तो ये दोनों सिनेरियो में जब ब्रेकआउट हुआ तब जो ट्रेडर्स बाय किया वो ट्रेडर फंस गए और जो ट्रेडर यहाँ सेल किया वो ट्रेडर भी यहाँ फंस गए। तो अभी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि इस तरह का ट्रैप कैसे क्रिएट करते, किस जगह पे क्रिएट करते और क्रिएट करने का मकसद क्या है। साथ ही साथ एज ए रिटेल ट्रेडर अगर हम इसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो इसे यूज़ करके कैसे अच्छा प्रॉफिट कर सकते। तो कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में रियल चार्ट के हेल्प से समझाया जाएगा और इस स्ट्रेटजी को आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको इंट्राडे करने के लिए 5 मिनट चार्ट के ऊपर समझाऊंगा और स्कैल्पिंग करने के लिए 1 मिनट चार्ट के ऊपर समझाऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। निफ्टी 50 का 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट ओपन है और ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ये 10 मई 2024 10:33 का ये कैंडल है। तो इसमें आप देखोगे प्राइस काफी टाइम से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा रहा था और यहाँ पे फिलहाल ये नीचे आके इस जगह पे एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स के अंदर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स आपके सामने लगा देता हूँ ताकि आगे का प्राइस एक्शन को मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये एक बॉक्स आ गया। अभी क्या होता है यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो जो आमतौर पर ज्यादातर ट्रेडर रहते हैं उनको लगता है कि प्राइस अगर इस बॉक्स को ब्रेकआउट कर देगा तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है क्योंकि इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा। क्योंकि हमें ऐसे ही सिखाया जाता है टेक्निकल एनालिसिस में कि अगर कोई कंसोलिडेशन एरिया ब्रेकआउट कर रहा है तो वहां से प्राइस ऊपर जाने का चांस है और अगर इस कंसोलिडेशन एरिया को प्राइस ब्रेकडाउन कर देता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे क्योंकि इसके बाद प्राइस नीचे जाएगा। इस चीज को हम सीख के रखे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है उस चीज को हम एक बार देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पे ओपन हुआ तो वहां पे आप देखोगे ये ब्रेकआउट होने के बाद इस जगह पे क्लोज किया और जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया ये भी बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। तो आमतौर पर ज्यादातर ट्रेडर यहाँ पे क्या करने के लिए आएगा, बाय करने के लिए आएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो हम फंस गए। तो देखिए उसके बाद प्राइस थोड़ा ये ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया, फिर से उस बॉक्स के अंदर आ गया है। तो अभी जब ये बॉक्स के अंदर आ गया है प्राइस तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये फेक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया है। तो ऐसा सिनेरियो में आपको अगर फेक ब्रेकआउट से बचना है तो अब से इस वीडियो देखने के बाद जैसे ही इस जगह पे ये ब्रेकआउट होगा तो आपको दो चीज देखना है। एक, क्या जिस जगह पे ब्रेकआउट हुआ उसका प्रीवियस प्राइस एक्शन में कोई बायर और सेलर का फाइट एरिया है और उस फाइट स्ट्रॉन्ग फाइट एरिया होना होगा। तो इस केस में आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग फाइट एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आपको देखना होगा कि जिस जगह पे ब्रेकआउट हुआ उसी एरिया में या उसके थोड़ा ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है क्या नहीं। तो उसके लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन देखना होगा। तो मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूं इस चार्ट को ताकि प्रीवियस प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे मैं यहाँ पे लेकर जाता हूँ, यहाँ पे काफी टाइम से प्राइस ये कंसोलिडेट कर रहा था और इसका नीचे साइड से मैं एक ट्रेंड लाइन लगा दूं तो इसको काफी टाइम से ये सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया था, लेकिन अंत में क्या होता है इसको ब्रेकडाउन करके नीचे आ जाता है। तो अभी फिलहाल
यहाँ पे आप देखोगे इस बॉक्स बनने से पहले प्राइस उसी एरिया को टच करके नीचे आया है। मतलब क्या है, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पहले था अभी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान के नीचे आ रहा है। तो पहले इस जगह पे एक फाइट एरिया था, बायर और सेलर का फाइट एरिया था, इसको ये ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद आप देखोगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया को टच करके शार्प नीचे आया हुआ है और यहाँ पे बॉक्स बना के ट्रेड कर रहा है। और अभी फिलहाल जब यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट किया तो आपके दिमाग में है कि एक बायर और सेलर का फाइट एरिया है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया ऊपर के साइड पे है। तो हमें तुरंत यहाँ पे घुसना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद अगर कोई बाई सिग्नल जनरेट करता है तो हम बाई करेंगे, या फिर इसको शार्प टच करने के बाद फिर टाइम बिता के कोई बाई सिग्नल जनरेट करे तब हम बाई करेंगे। यही दो ही सिनेरियो में सिर्फ हम बाई कर सकते हैं अगर ऐसा कंडीशन है। लेकिन इतना डिटेल्स तो हम जानते नहीं है, हमको सिर्फ इतना पता है अगर कंसोलिडेशन एरिया ब्रेकआउट हो रहा है तो हम बाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बाई कर लेते हैं और इसी चीज को बड़े ट्रेडर अपने फायदे के लिए यूज करता है। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो मैं आपको आगे धीरे धीरे सब कुछ इन डिटेल्स बताते हुए जाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं कि आगे का प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या हुआ था। तो आप देखोगे आगे प्राइस धीरे धीरे नीचे आते हुए एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल यहाँ पे बन जाता है। तो अभी हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो ब्रेकआउट था ये ट्रैप करने के लिए बनाया गया था। तो हमें क्या करना है, हमें अभी डाउन साइड के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। देखिए अंधाधुन जैसे ही आपको पता चल गया कि ये ट्रैप है और इसके नीचे आ गया तो आपको अंधाधुन यहाँ पे सेल साइड ट्रेड नहीं करना है, मतलब शॉर्ट सेल नहीं करना है। आपको प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन लेने के बाद ही यहाँ पे करना है। जैसे कि एक हमने बॉक्स यहाँ पे बनाया हुआ है तो इस बॉक्स के नीचे प्राइस जाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा सिग्नल देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सेलर है वो प्राइस के ऊपर कंट्रोल में आ रहा है, तब जाके आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ऐसे ही अंधाधुन आप नहीं कर सकते हो। तो ये जो कैंडल यहाँ पे बना हुआ है आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया हुआ है, लेकिन अभी भी जिस जगह से प्राइस को स्ट्रॉन्ग ऊपर खींच लिया गया था, यहाँ पे इस लो बना के खींच लिया गया था, उसके नीचे प्राइस गया नहीं है। तो हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हम सेल कर दे, क्योंकि हो सकता है प्राइस इसके बाद या इसको टच करके फिर ऊपर चला जाए। तो हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें और कैंडल देखना होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो लो है यहाँ पे इसका टेन लाइन जा रहा है और उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बना हुआ है। थोड़ा फाइट करने के बाद तो आपको जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो इसके नीचे क्लोज का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कैंडल अगर इसको टच कर रहा है उसी टाइम सेल कर देना है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड करने जा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर हम यहाँ पे वेट करेंगे और एक कैंडल यहाँ पे नीचे बनेगा तब सेल करेंगे तो हो सकता है स्ट्रॉन्ग एक कैंडल बन जाए और आपको एंट्री नहीं मिले। अगर ये थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम होता तो मैं कहते यहाँ पे एक कैंडल वेट कीजिए, लेकिन उतना लंबा नहीं, हमें क्विक घुसना है, क्विक निकल जाना है। और उससे पहले एक फाइट एरिया भी हमें दिखाया और उसके बाद एक कैंडल हमें दिखाया, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग बाय आया था इसको ये टच नहीं किया, इसीलिए हम सिर्फ वेट कर रहा है। तो आगे प्राइस एक्शन में क्या हुआ था हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आगे जैसे ही प्राइस गया तो इस कैंडल ने हमारा ये जो लो है इसको ये टच कर लिया, तो हमारा एंट्री इस जगह पे हो गया। एंट्री मतलब डाउन साइड के लिए जो हम ट्रेड करते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे पुट बाय करेंगे, या फिर अगर आप सेलर भी हो तो आप सेल भी कर सकते हो कॉल को। मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, लेकिन डाउन साइड के लिए आपको यहाँ पे ट्रेड मिल गया। तो इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एंट्री हो गया, आपको एक स्टॉप लॉस रखना है और एक टारगेट रखना है। तो स्कैल्पिंग के लिए स्टॉप लॉस रखने के लिए आपको तो प्राइस एक्शन देखना ही है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट के लिए आप कम से कम 1:2 का जो टारगेट होता है वो रखोगे, कम से कम उतना रखोगे। वो सेट करने के बाद प्राइस एक्शन देखना है कि कहाँ पे वो आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये जो बॉक्स हमने बनाया है, इस सिनेरियो में इस बॉक्स के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रखोगे तो सेफ रहेगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता था कि प्राइस इसके नीचे आके यहाँ पे इतना टाइम जाने के बाद आपको सिग्नल दिया, तो आप तब उस बॉक्स के ऊपर नहीं एसएल रखोगे, तब आप यहाँ पे एसएल रखोगे। जो टाइम बिताया इसके ऊपर एसएल रखोगे। वो अलग अलग कंडीशन के अलग अलग चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एसएल कहाँ आएगा, वो प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जहाँ पे ये स्टॉप लॉस आ रहा है वहां से मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आपका टारगेट होगा। तो आपका एंट्री हो गया इस जगह पे और आपका स्टॉप लॉस हो गया इस जगह पे। तो
तो कम से कम आपको 1:2 का टारगेट रखना है, तो मैं वो सेट कर लेता हूं यहाँ पे। तो देखिए 1:2 का टारगेट हमारा यहाँ तक आ रहा है। अभी आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एक बॉक्स खींचना है प्राइस एक्शन से। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से बॉक्स खींच के। तो यहाँ पे आप देखिएगा प्राइस इस जगह पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया, फिर जब नीचे आया थोड़ा टाइम बीता, ब्रेक डाउन करता है, लेकिन जब ऊपर आता है फिर से ये रेजिस्टेंस मान के नीचे जाता है, फिर जब ऊपर आता है इस जगह पे फिर से रेजिस्टेंस लेता है, फाइनली इसको ब्रेकआउट करता है। जब नीचे आया तो इस एरिया को फिर से सपोर्ट मान के ऊपर चला गया। तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है तो ये जो एरिया है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस जगह पे प्राइस एक बार रुकेगा या फिर इसको टच करके फिर से ऊपर चला जाएगा। हो सकता है इसके नीचे चला जाए, लेकिन एक बार यहाँ पे रुकने के बाद नीचे जाएगा। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो तो यहाँ पे 1:2 के हिसाब से आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, मतलब थोड़ा ये नीचे खींच के जो अपर लाइन आ रहा है इस एरिया का वहां तक रख देंगे। ऐसा कोई फिक्स टारगेट नहीं है, 1:2 ही रखना है। 1:2 का कम भी हो सकता है, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन से हमें निकल के आ रहा है, हो सकता था कि ये प्राइस एक्शन इसके थोड़ा ऊपर बन रहा है, तो हमें इसको थोड़ा ऊपर कर लेना होगा और ये जो 1:2 है उसको थोड़ा कम कर लेना है। लेकिन इस केस में थोड़ा नीचे आ रहा है तो हम इसीलिए इसके नीचे रख दिया है। तो अभी आगे प्राइस एक्शन में क्या हुआ था उस चीज को हम देख लेते हैं। तो अब देखोगे नेक्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन जाता है और धीरे धीरे प्राइस नीचे आते हुए हमारा जो टारगेट है उसको यहाँ पे टच कर लेता है। और क्योंकि देखिए हम क्विक प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही हमारा टारगेट हिट हो जाएगा हम तुरंत निकल जाएंगे। इसमें वेट करने का कोई जरूरत नहीं है। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको भी यहाँ पे यूज करने का जरूरत नहीं है कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं नीचे जाएगा। देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आपको यूज तो करना है, लेकिन इसके साथ जो टारगेट है टच करते ही निकल जाना है। ट्रेलिंग स्टॉप यहाँ पे एसएल रहेगा, तो जैसे ही इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया आपको एसएल को थोड़ा नीचे लाना है, लेकिन जैसे आपका टारगेट हिट हो जाएगा तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के रुकना नहीं है, आपको एग्जिट कर जाना है। फिर अगर यहाँ पे टाइम बिता के कोई और सिग्नल देगा तब दोबारा एंट्री कर लेना। लेकिन क्योंकि हम स्कैल्पिंग करने जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही स्पीड से ट्रेड करने जा रहा है, तो हमें अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो हमको लेके निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्पीड से कैंडल बनता है। अगर आप ज्यादा सोचने जाओगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी हाथ से चला जाएगा। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, आपने तो बताया कि यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेकआउट होके फिर से नीचे आ रहा है बड़े ट्रेडर का प्रॉफिट के लिए, तो बड़े ट्रेडर यहाँ पे किस तरह का प्रॉफिट कर रहा है, मतलब उनको किस तरह का फायदा हो रहा है उस चीज को हमें समझाइए। तो देखिए इस जगह से जब प्राइस स्ट्रॉन्ग नीचे आया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, अगर बड़े ट्रेडर को लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा तो वो लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल का पोजीशन बनाएगा, मतलब क्या, यहाँ पे सेल करेगा। तो बड़े ट्रेडर जब सेल करता है या फिर बाय करता है, कुछ भी करता है, तो वो बड़े क्वांटिटी में करता है। तो यहाँ पे वो क्या करने आ रहा है, सेल करने आ रहा है। तो बड़े क्वांटिटी में सेल करने आएंगे। अगर बड़े क्वांटिटी में सेल करने आ रहा है तो इसी एरिया में उनको बड़े क्वांटिटी में बाय ऑर्डर भी चाहिए, तब जाकर तो सेल कर पाएगा। लेकिन जब कंसोलिडेट कर रहा होता है तब उतना क्वांटिटी में डिमांड नहीं रहता है, तो उनको क्या चाहिए, डिमांड चाहिए, बाय ऑर्डर। तो उसके लिए वो क्या करता है, इस जगह को ये थोड़ा ब्रेकआउट कर देता है। और ब्रेकआउट करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे भर भर के बाइंग ऑर्डर आने लग जाते हैं, तो उस बाय ऑर्डर को इस्तेमाल करके यहाँ पे वो सेल कर देता है। और जैसे ही सेल करता है तो प्राइस स्पीड से नीचे आ जाता है और उसके बाद डिमांड ना होने के कारण प्राइस इतना शार्प नीचे गिर जाता है। तो ये था उनका मेन कारण इसको ब्रेकआउट करने का। लेकिन आपका सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि तो हर बार क्यों नहीं करता है, जैसे ही कंसोलिडेट करना शुरू करेगा, अगर उनको लग रहा है ऊपर जाएगा तो वो डाउन साइड ब्रेक डाउन करके फिर से ऊपर खींच लेगा तो उनको क्वांटिटी मिल जाएगा। ऐसे ही हर बार क्यों नहीं करता है, तो उसका आंसर मैं आपको देता हूं। देखिए हर बार करना इतना आसान नहीं है। अगर प्राइस इस तरह का स्ट्रॉन्ग हायर हाई और हायर लो बनते हुए जा रहा है और फिर एक कंसोलिडेट करना शुरू कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर रहा है और उनको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, तो एक बार वो ब्रेकआउट करके फिर नीचे खींच लेगा, इतना आसान नहीं होगा। जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो इस ब्रेकआउट को देख के अदर्स जो ट्रेडर्स है वो इतना बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लाएगा कि प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगा। और जो ट्रेडर इस चीज को करना शुरू कर रहा है कि इसको फंसाने का ट्राई कर रहा है, वो उतना सेल ऑर्डर यहाँ पे नहीं ला पाएगा कि जो बाय ऑर्डर आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। फिर अगर उसके बाद
जैसे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने के बाद 2-3 कैंडल और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया तो बहुत ज्यादा बाय ऑर्डर यहाँ पे आने लग जाएगा। जो ट्रेडर यहाँ पे जो ट्रैप क्रिएट करने जा रहा था उनका बस का बात नहीं होगा कि प्राइस को यहाँ से नीचे खींचा जाए, तो क्या होगा, उनका जो प्लान है वो फेल हो जाएगा और प्राइस धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। तो जो लोग ट्रैप करने का सोचता है वो हमेशा कुछ क्राइटेरिया को देख लेता है तब जाके ट्रैप करता है। जैसे इस जगह पे आप देखोगे प्राइस को बहुत ध्यान से, इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग बायर सेलर का फाइट हुआ था, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे भी एक बॉक्स बना के इसको ब्रेकआउट किया था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस को टच करके ये नीचे आया था। तो अभी फिलहाल जब ये ब्रेकआउट करेगा तो सभी लोगों को इस चीज को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंट्रोल पहले दिखाया था सेलर ने, तो यहाँ से उतना स्पीड से वो बाय नहीं करेगा, वो बाय करेगा लेकिन धीरे धीरे बाय करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेके नहीं आएगा। तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं आएगा, इसीलिए क्या है, जो ट्रेडर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, मतलब सेल करने की कोशिश कर, वो सेल ऑर्डर यहाँ पे लाएगा। तो जैसे ही उनका सेल ऑर्डर ज्यादा आना शुरू करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन जाएगा, और इस स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल को देखते हुए जो लोग यहाँ पे बाय किया था वो डर के मारे निकालना शुरू करेगा, मतलब सेल ऑर्डर डालना शुरू करेगा और प्राइस बहुत ही स्पीड से नीचे गिर जाएगा। तो इस एरिया से उनको आसान होगा प्राइस को नीचे मोड़ लेना, क्योंकि जो क्राइटेरिया होना चाहिए एक ट्रैप क्रिएट करने के लिए वो क्राइटेरिया यहाँ पे मौजूद है। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा रहा है, एक कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट कर रहा है और कोई भी यहाँ पे ऐसा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है जहां से प्राइस को नीचे खींचने का उम्मीद रहेगा ट्रेडर्स को, तो यहाँ पे भर के बाइंग ऑर्डर आने लग जाएगा और यहाँ से कंट्रोल करके नीचे खींचना कोई भी ट्रेडर के लिए, भले ही वो बड़े ट्रेडर हो, इतना आसान नहीं होता है। तो वो खुद का ही ट्रैप में फंस जाएगा और प्राइस ऊपर चला जाएगा। इसीलिए वो हमेशा इस तरह का ट्रैप क्रिएट नहीं करता है। जब उनको लगता है कि हम इस जगह से प्राइस को नीचे खींच सकते हैं तब जाके वो इस चीज को क्रिएट करते हैं। और एज ए रिटेल ट्रेडर आपको तब पता चलेगा कि ये एक ट्रैप था, जब प्राइस नीचे आ जाएगा तब पता चलेगा। और जैसे ही प्राइस नीचे आ जाएगा तो आप और भी प्राइस एक्शन देख के इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, तो उसी टाइम आपको डिसाइड करना है कि हमें अभी ये जो बड़े ट्रैप क्रिएट करें उनके साथ जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी से प्राइस एक्शन को स्टडी करना है, और जैसे ही आपको एक सेल सिग्नल मिल जाए तो आप तुरंत सेल करके जो अच्छा मूव आने वाला है डाउन साइड उसको ले सकते हो। तो ये तो गया 1 मिनट के अंदर। अभी हम एक 5 मिनट के अंदर और एक आपको दिखा देते हैं। देखिए बहुत ही डिटेल्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। एक ही चीज को बहुत ही बारीकी से आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाए और इस कंसेप्ट को आसानी से आप इस्तेमाल कर पाए खुद ब खुद। तो वीडियो लंबा है इसीलिए सॉरी, बट मैं आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो अभी आपके सामने वही निफ्टी फिफ्टी का 5 मिनट चार्ट ओपन है और इसका डेट है 26 अप्रैल। तो यहाँ पे भी आप देखोगे प्राइस ये शार्प नीचे आ रहा था और अभी फिलहाल ये एक इस जगह पे ये बॉक्स बना के ट्रेड कर रहा है। तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, अगर प्राइस को ब्रेकआउट कर जाता है तो हम बाय करते हैं, ब्रेक डाउन करता है हम सेल करते हैं। लेकिन इतने दूर वीडियो को देखने बाद आपको पता है कि अगर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम तुरंत सेल नहीं करेंगे, या फिर ब्रेकआउट कर रहा है तो भी हम तुरंत नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम देखेंगे क्या इस एरिया में कोई बाइंग प्रेशर आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखना है। प्रीवियस प्राइस एक्शन से आप देखोगे इस जगह पे एक फाइट एरिया है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया हुआ है, तो वहां से मैं एक ट्रेंड लाइन खींचना चाहूंगा। यहाँ पे मैं एक बॉक्स लगा दिया ताकि आपको दिखने में इजी हो। तो ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कंप्लीट एरिया है, ये एरिया से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आ सकता है। तो आगे प्राइस एक्शन हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए था उसको समझते हैं। तो देखिए आगे प्राइस एक्शन से इस बॉक्स को ये ब्रेक डाउन करके क्लोज हो जाता है, लेकिन अभी हम जानते हैं कि ये जो एरिया है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया हो सकता है। यहाँ से बाइंग प्रेशर आ सकता है इस जगह पे, क्योंकि पहले भी आ चुका है। तो हमें तुरंत यहाँ पे सेल नहीं करना है, मतलब डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है। अगर प्राइस यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के फिर कोई सिग्नल दे रहा है तो ही हम ट्रेड करेंगे। तो हम आगे प्राइस एक्शन देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। अभी आप देखोगे प्राइस धीरे धीरे इस जगह से ऊपर जा रहा है, तो हमें अभी अंदाजा लग रहा है कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ था ये ट्रैप करने के लिए हुआ था, क्योंकि सभी क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। ये प्राइस नीचे गया, ऊपर आ रहा है और इसके पीछे जो प्राइस एक्टिविटी हुआ है वहां से बाइंग प्रेशर आ सकता है, इस चीज को भी हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये एक
ट्रैप था। तो अभी हमें करना क्या है, बाइंग सिग्नल ढूंढना है। तो बाइंग सिग्नल ढूंढने के लिए भी आपको प्राइस एक्शन पढ़ना है। तो ये जो बॉक्स हमने लगाया है, अगर इसके ऊपर जाके कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर देता है तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन हो जाता है और जो कैंडल बनाता है वो इंडिसीजन टाइप का कैंडल बनाता है। तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है क्योंकि हमें प्राइस एक्शन से भी कंफर्मेशन चाहिए। भले ही हमारा जो सेटअप है उससे कंफर्मेशन मिल गया है, फिर भी हमें बाय नहीं करना है, हमें प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसके बाद आप देखोगे और भी कैंडल बन रहा है और जो लेटेस्ट कैंडल यहाँ पे बना हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जैसा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फिर भी हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो हम मैक्सिमम 1:2 का टारगेट रखेंगे। तो हमारा जो एसएल है वो बहुत ही नीचे चला जाएगा और टारगेट बहुत ऊपर चला जाएगा, जो हिट होने का संभावना बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हमें इतना रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। यहाँ पे हमें और हमारे फेवरेबल सेटअप को ढूंढना है, इसके लिए हमें वेट करना है। भले ही इसके बाद प्राइस और ऊपर चला जाए, हमें यहाँ पे ट्रेड ना मिले, फिर भी हमको यहाँ पे बाय नहीं करना है और अच्छा ट्रेड ढूंढने का वेट करना है। तो अब देखोगे फिर से प्राइस ये थ्रोबैक करते हुए उसी ब्रेकआउट लेवल के पास आ रहा है। अभी यहाँ से अगर कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनता है, मतलब यहाँ से ऊपर जाने का कोई सिग्नल देता है, तो वो जो बाई कैंडल होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ये नीचे आया और धीरे धीरे करते एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल हमें बना दिया। लेकिन इसका जो अपर शैडो आप देखोगे ये थोड़ा लंबा है और इसके प्रीवियस अपर शैडो भी हमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो हमें तुरंत नहीं बाई करना है, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह खींच लेना है। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा उसी टाइम हमारा बाई क्रिएट हो जाएगा। तो मेरी बातों में ध्यान दीजिए, जैसे ही इसको ये क्रॉस करेगा उसी टाइम हमारा बाई सिग्नल जनरेट हो जाएगा। इसमें आपको वेट करने का जरूरत नहीं है कि इसको ब्रेक करके क्लोज करें, क्योंकि हम इंट्राडे में बहुत ही शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहा है इस जगह पे। तो आप देखोगे उसके बाद इस कैंडल ने हमारा जो एंट्री है उसको ट्रिगर कर दिया, मतलब यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया। तो एंट्री हो जाने के बाद हमें करना क्या है, हमें स्टॉप लॉस को रखना है। तो स्टॉप लॉस हमारा जिस जगह पे आएगा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया इस एरिया में और हमारा स्टॉप लॉस आएगा। ये जो लंबा कैंडल बनाया, जिस कैंडल को देख के हम कह रहे थे कि यहाँ से बाय किया जा सकता है, उसके थोड़ा ही नीचे हमको रखना है और कम से कम हमें 1:2 का टारगेट रखना है। तो ये हो गया हमारा 1:2 का टारगेट। अभी हमें प्राइस एक्शन को देखना है। तो देखिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ पे हाई बना के नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस हाई के आसपास से ये नीचे आ गया। तो प्राइस अगर उस एरिया में आ रहा है तो यहाँ पे रुकने का चांस है। तो उसी के आसपास हम हमारा टारगेट को सेट कर देंगे। तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ ताकि हमें इजीली दिख जाए कि कौन सा एरिया। तो देखिए टारगेट थोड़ा हमारा ऊपर चला गया, तो इसको थोड़ा हम इसको डाउन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा टारगेट। तो अभी हम देखेंगे आगे प्राइस एक्शन किस तरह ऊपर गया था। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कैंडल बनाया इस एरिया में, ये कैंडल ने हमारा जो टारगेट है उसको हिट कर दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर इस तरह का सेटअप में आप ट्रेड कर रहे हो और वो भी बहुत ही शॉर्ट टर्म में इंट्राडे के अंदर, तो आपको टारगेट हिट होते ही निकल जाना। भले ही बाद में आपको और सिग्नल मिल जाए उसमें एंट्री कर लेना, लेकिन आपको प्रॉफिट बुक करते हुए जाना। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि हमारा टारगेट हिट हो जाने के बाद जब मैं सोचता था कि और भी ऊपर जाएगा और वहीं से प्राइस शार्प नीचे आ जाता है और बहुत कम टाइम होने के कारण हम उसमें एग्जिट भी नहीं कर पाते। तो जो भी प्रॉफिट हमने कमाया था वो हमारे हाथ से चला जाता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया एक बार टारगेट आते ही इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें एग्जिट कर जाना है, फिर भले ही हमें एंट्री ले लेना है दूसरी बार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, यहीं पे भी आप देखोगे जब ये बड़े ट्रेडर को लग रहा था, जब यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने के टाइम उन्हें लग रहा था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो उन्हें क्या चाहिए था, यहाँ पे सेल ऑर्डर चाहिए था, क्योंकि वो लोग यहाँ पे बाय करेगा, ज्यादा क्वांटिटी में बाय करेगा क्योंकि बड़े ट्रेडर है, तो उनको सेल ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे तो ज्यादा सेल नहीं मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, एक ब्रेकडाउन कर देते
देता है। ब्रेकडाउन करते ही यहाँ पे सेल ऑर्डर आने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन को देखते हुए बहुत सारे लोग सेल करेगा डाउन साइड के लिए, और उनको बैक ऑफ द माइंड ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है, यहाँ पे बायर फिर एक्टिव हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इस ब्रेकडाउन को करवाया था। अगर ये एक सेफ एंड क्लीन ब्रेकडाउन होता, जैसे कि इस तरह का नीचे आके कंसोलिडेट करके एक ब्रेकडाउन दिया और इसके प्रीवियस एरिया में कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है, तो वो कभी भी इस तरह का ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उनको भी पता है अगर हम इस ट्रैप को क्रिएट करने के बाद ऊपर प्राइस को ना खींच पाए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो तब इस तरह का ट्रैप क्रिएट कर सकता है जब उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हम यहाँ से प्राइस को खींच पाएंगे। हर बार सफल हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसा सिनेरियो होते हुए भी कभी कभार आपको दिखाई देगा कि इसके बाद प्राइस नीचे चला गया, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। ज्यादातर अगर वो इस तरह का ट्रैप क्रिएट कर रहा है तो बहुत ही कोशिश करता है कि इसको ऊपर ले जाया जाए। अगर वो असफल हो रहा है इस चीज में, फिर भी आप देखोगे कि एक बार के लिए भी प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा और वो उस टाइम एग्जिट करके निकल जाता है। तो आशा करता हूँ इस स्ट्रेटजी को मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाया और इन डिटेल्स जाके समझा पाया। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसी तरह आपको अगर प्राइस एक्शन का हर एक चीज इन डिटेल सीखना है इसी तरह, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आगे और भी अच्छा कंटेंट प्राइस एक्शन के ऊपर इस चैनल के ऊपर लाते रहेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कई कंसेप्ट के साथ।